हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट की। ये कैपिटल एसेट कितने तरह की होती है, समझना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में इनकम टैक्स में जो कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह की एसेट के लिए अलग अलग है। मीन जो टैक्स रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए अलग है और शॉर्ट टर्म के लिए अलग है। तो हमें समझना जरूरी है कि कब तो लॉन्ग टर्म गेन है और कब शॉर्ट टर्म गेन है। बट उससे पहले समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया है और वहां आपको गेन हुआ है तो उस गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है और वहां आपको गेन हुआ है तो उस गेन को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बस ये समझना है कि कौन सी एसेट शॉर्ट टर्म है और कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है, जैसा मैंने बताया, कि दोनों की टैक्सेबिलिटी, टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस अलग अलग हैं, इसलिए दोनों में क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है। तो अगर कोई एसेट नॉर्मली 36 मंथ या उससे कम के लिए हेल्ड की जाती है, होल्ड की जाती है, रखी जाती है, तो उस एसेट को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन ये पीरियड जो 36 मंथ का है ये 24 मंथ्स भी है और ये 12 मंथ्स भी है कुछ स्पेसिफिक एसेट्स के लिए। 12 मंथ्स का पीरियड स्पेशली शेयर्स वगैरह के लिए है, जिसकी बात अभी हम आगे करते हैं। 24 मंथ्स वाला जो पीरियड है ये लैंड बिल्डिंग के लिए है, कि अगर कोई लैंड बिल्डिंग, कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने 24 मंथ्स या उससे कम पीरियड में रखकर बेच दी तो होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और उसकी टैक्सेबिलिटी उसके हिसाब से ही आएगी। अब इसके रिवर्स चले जाएं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है। तो जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। मतलब जहां आप ट्रांसफर जो एसेट कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। कैसे कि अगर आपने कोई एसेट 36 मंथ्स से ज्यादा का पीरियड होल्ड करके बेची है, या फिर लैंड बिल्डिंग की बात करें तो लैंड बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी को अगर आपने 24 मंथ्स या 24 मंथ्स से ज्यादा पीरियड हेल्ड करने के बाद, होल्ड करने के बाद, रखने के बाद अगर आपने बेची है तो इस केस में यहां होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। चलिए बात करते हैं किन शेयर्स पर 12 मंथ्स का पीरियड है। मींस 12 मंथ से कम अगर आपने उन एसेट को रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और 12 मंथ से ज्यादा के लिए अगर वो एसेट आपने रखी है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। मींस अगर उसके बाद ट्रांसफर करी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में क्लासिफाई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, जो किसी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है और वो कंपनी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसके बाद है डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी भी लिस्टेड कंपनी की जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसके बाद यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई मींस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, क्वाटेड और नॉट, जीरो कूपन बॉन्ड्स, क्वाटेड और नॉट। ये सारी वो कैपिटल एसेट हैं जिनके लिए ये पीरियड जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का है वो 12 मंथ्स का लिया जाएगा। 12 मंथ से कम शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म। अब जैसा हमने बात करी कि ये समझना जरूरी क्यों है कि गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, क्योंकि दोनों की टैक्स रेट अलग अलग है। क्या टैक्स रेट है, चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है तो उसके लिए टैक्स रेट 20% है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गेन आपको शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड से नहीं होना चाहिए। इनके अलावा किसी एसेट कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर हुआ गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो टैक्स रेट 20% है। इसके बाद अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर हुआ है तो फिर क्या है, तो वहां उस केस में रेट 10% है अगर वो गेन का अमाउंट 1 लाख रुपीज से ज्यादा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जहां सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, मींस जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग टैक्सेबल नहीं है, वो वहां जो रेट है वो आपके लिए आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्सेबल होगी। मींस वहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कोई अलग टैक्स रेट नहीं है। वहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी बाकी हेड्स की इनकम में ऐड कर लिया जाएगा और जिस तरह बाकी इनकम पर आप स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करोगे उसी स्लैब के हिसाब से यहाँ टैक्स कैलकुलेट होगा।
अब हम बात करते हैं उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो कि सेक्शन 111A में कवर है, मींस जिन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल है, वहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% अलग से टैक्स रेट एप्लीकेबल है। तो ये इंफॉर्मेशन थी कैपिटल असेट के क्लासिफिकेशन, गेन और उनकी टैक्स रेट्स के बारे में। ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए जो इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।